नमस्कार। आइए आज हम लोग भाग्य रेखा के विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐसे तो हर इंसान के हाथों में भाग्य रेखा पाया जाता है। ऐसे मूल रूप से लोगों के हाथों में ये एक हृदय रेखा होता है। दूसरा ये मस्तिष्क रेखा और तीसरा ये लाइफ लाइन जिसको आयु रेखा भी बोलते हैं। इसके अलावा व्यक्ति के हाथ में एक रेखा पाया जाता है जिसे लोग भाग्य रेखा कहते हैं। ये साधारणतया हर व्यक्ति के हाथों में इस ढंग से पाया जाता है। शनि पर्वत की ओर जाती हुई रेखा भाग्य रेखा इस ढंग का मिलता है। लेकिन इसके अलग अलग फल होते हैं कि यह भाग्य रेखा कहाँ से शुरू होता है, कहाँ अंत होता है, और हथेली की बनावट कैसी है, हथेली का उभार कैसा है, पर्वत कैसा है, इन सब चीज़ों को मिलाकर देखा जाता है। ऐसे ये भाग्य रेखा आपके हाथ में बहुत प्रबल है और आप बैठ के रहिएगा तो फिर वो भाग्य साथ नहीं देगा। भाग्य उन्हीं को साथ देता है जो अपने बुद्धि में भी प्रबल होते हैं। बुद्धि, कार्य कुशलता में जो आदमी प्रबल हैं, भाग्य उनको साथ देता है। यो कोई बैठ के रहेगा तो वैसा बहुत ही विशिष्ट योग है आपके हाथ में। भाग्य की रेखा जैसे जनरली लोगों के आयु रेखा से भाग्य रेखा निकलती है। आयु रेखा से निकल के वो आगे की ओर चली जाती है, शनि पर्वत की ओर चली जाती है। अगर भाग्य रेखा किसी के हाथ में एक सहायक रेखा और एक पतली रेखा इसके साथ चलती है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। वो सपोर्ट लाइन, वो उसको हमेशा मदद करता है भाग्य को आगे बढ़ने में। वो अब उस भाग्य को बल प्राप्त करता है अगर दोहरी भाग्य रेखा आपके हाथ में पाया जाता है। भाग्य रेखा से अगर कोई लकीर निकल के स्पष्ट रूप से शुक्र की ओर चली जाए, शुक्र पर्वत पे, तो ऐसा माना जाता है आप किसी महिला के सहयोग से उन्नति कीजिएगा, तरक्की होगी आपकी। अगर अगर ये भाग्य रेखा जो है अलग अलग, जो किसी ये मस्तिष्क रेखा यहाँ से भी निकलता है, मस्तिष्क रेखा से निकल के बुध की ओर चली जाए, इससे निकल के सूर्य की ओर चली जाए, इससे निकल के यहाँ, अगर ये तीन रेखा आपकी या मस्तिष्क रेखा से निकल के जा रही है तो ये सर्वोत्तम योग होता है हाथ में। इससे बेहतर तो ये बहुत अच्छा योग है। आपके पद प्रतिष्ठा पैसा सब कुछ मिलेगा। जिस चीज़ में आप हाथ डालिएगा वहाँ आपको फ़ायदा होगा। ऐसा हर आदमी के हाथ में नहीं मिलता है। अगर ये रेखा हो और साफ़ सुथरे हो, ऐसा नहीं किसी कोई रेखा इधर से काट दिया उधर से काट दिया, वो फिर अवरोध होता है, वो आपको तरक्की की राह में बाधा पहुँचे। भाग्य रेखा आपके हाथ में चंद्र पर्वत को क्रॉस करते हुए, मणिबंध से उठे चंद्र पर्वत को क्रॉस करते हुए अगर शनि में पहुंच जाए, ये बहुत अच्छा योग होता है। वो आप प्रतिभा के धनी होते हैं, आपको भाग्य हमेशा साथ देगा, आपके पास धन की कमी नहीं होगी। अगर भाग्य रेखा आप किसी त्रिकोण जैसा ऐसा स्थान बना हो, ये त्रिकोण जैसा त्रिभुज, इससे अगर निकल के भाग्य रेखा चलती है, ये त्रिकोण कहीं भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। ये त्रिकोण जैसे अगर चले तो ये बहुत अच्छा माना जाता है कि आप जो है हमेशा अपनी प्रतिभा, अपने मेहनत के बल पे आगे बढ़िएगा। भाग्य आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। भाग्य रेखा अगर ये शनि की ओर जाते जाते यहाँ शनि की ओर से जाके अगर सूर्य की ओर मुड़ जाता है, सूर्य की ओर, तो ऐसा व्यक्ति कलाकारी की प्रतिभा से अपना पैसा कमाते हैं, कलाकार होते हैं। अगर भाग्य रेखा आपका यहाँ से निकला और ये मस्तिष्क रेखा पे जाके रुक जाता है तो इसका अर्थ हुआ कि वो व्यक्ति जो है अपने मस्तिष्क से काम करता है, अपने सोच विचार के काम करता है और तरक्की करता है। अगर उसका भाग्य अवरोध होता है, रुक जाता है, तो उसका जिम्मेवार वो खुद होता है। उसके कोई कार्य ऐसे हैं कि वो सही से काम नहीं करता जिसके कारण वो रुक जाता है। यहाँ पे भाग्य रेखा ये अपने, अगर व्यक्ति अच्छे प्रबल मस्तिष्क का है, अगर साफ सुथरे सोच के साथ काम करता है तो वो तरक्की करेगा। अगर आपके हाथ में यही भाग्य रेखा स्पष्ट है मगर इसको कोई रेखा कोई आड़ी तिरछी है, ये टूटे फूटे रेखा है, बीच में टूटा हुआ गैप है, या ऐसे कोई रेखा काट देती है, तो ये अवरोध दिखलाता है। ये दिखलाता है कि आपको अवरोध होगी। लेकिन इसी भाग्य रेखा से जब कोई अन्य रेखा अगर ऐसे निकल के ऊपर की ओर चली जाती है तो वो आपको तरक्की दिखलाता है कि आप जो है उस आयु में तरक्की को प्राप्त करेंगे। हाथ में कोई भी रेखा स्पष्ट फल उसी समय देती है जब वो रेखा बिल्कुल साफ सुथरी, क्लियर और लालिमा लिए स्पष्ट हो। उसको कोई रेखा काट छांट न करे। अगर ये मणिबंध ये हाथ का ज्वाइंट से निकल के अगर स्पष्ट रूप से शनि की ओर चली जाए तो वो रेखा सर्वोत्तम मानी जाती है। आप हमेशा तरक्की की ओर अग्रसर होंगे। मैं ये फिर कह रहा हूँ कि आप भाग्य रेखा के भरोसे नहीं बैठे। भाग्य रेखा आपके हाथ में प्रबल है, साथ में अगर आप बुद्धि से काम नहीं लीजिएगा, अपने विवेक से काम नहीं कीजिएगा तो वो भाग्य रेखा निष्फल हो जाएगा। इसलिए आप लोग जिनके भी हाथ में प्रबल भाग्य रेखा है वो अपने बुद्धि विवेक से कार्य